हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ जो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए है। तो ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन्स या कोई क्रॉनिक इलनेस के बाद जो लॉन्गली बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनके लिए एक्सरसाइजेस हैं। तो क्विकली हम अपनी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं। अगर पेशेंट हमारा बेड रिडन है तो हाउ टू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस। तो इसमें हमें सबसे पहले पेशेंट से एंकल टू मूवमेंट्स के लिए बोलना है। वो पंजे को अंदर बाहर बाहर अंदर, इस तरह से 15 to 20 रिपीटेशंस उसको रिपीट करेंगे। इसके बाद हम पेशेंट से उसको एक्टिवली नी को बेंडिंग, नी को खोलना बोलेंगे। अल्टरनेटिवली इसको करा जा सकता है 1 2 3, relax. The same way other side, almost 10 repetitions each. Then we'll ask the patient to do some isometric exercises. एक टॉवल को हम नी के नीचे प्लेस करेंगे, नी से टॉवल को प्रेस करेंगे और इसको 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। इसका जो प्रेशर है पेशेंट की अपर थाई पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस वे वी रिपीट इट फॉर 5 काउंट्स इनिशियली। जब कॉन्फिडेंस आता है वी विल इंक्रीज अप टू 10 काउंट्स। एंड दोनों पैरों को सीधा करते हुए हम दोनों हिप की मसल्स को टाइट करेंगे, स्क्वीज करेंगे। Squeeze your glutes muscles tight and hold it for 10 counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से इनिशियली 5 टाइम्स, ग्रेजुअली अप टू 10 टाइम्स इसको हम रिपीट करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज में हमारी ब्रीदिंग होल्ड नहीं होगी, नॉर्मल हमें ब्रेथ करते रहना है। अगर हमें लगे कि पेशेंट ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करा देंगे एंड देन एक्सरसाइज को हम रिपीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, आफ्टर पेशेंट टू रेज द लेग अप टू 30 डिग्री और 1 foot फ्रॉम द फ्लोर एंड होल्ड इट हियर फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 5 टाइम्स इनिशियली दोनों पैरों में रिपीट करेंगे, ग्रेजुअली उसको 10 टाइम्स तक हम रिपीट करेंगे। फिर हम अब अपर बॉडी में आ जाते हैं। दोनों हाथों को आगे पकड़ लेंगे, पेट से शुरू करके जितना भी एक्टिवली पॉसिबल है उसको आर्म्स को ऊपर की तरफ रेज करेंगे और वापस पेट पर लाएंगे। इस तरह से, क्योंकि ये माइल्ड मूवमेंट्स हैं, इसको वी कैन डू अप टू 10 काउंट्स। तो 10 रिपीटेशंस को हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ब्रिजिंग। दोनों नी को बेंड कर लेंगे। अगर नेक के नीचे कोई पिलो है तो उसको अभी हटा देंगे और हम आफ्टर पेशेंट टू लिफ्ट द बैक अप। जो भी पॉसिबल हो पाए हम बैक को लिफ्ट करेंगे और अगेन विल होल्ड इट फॉर 10 काउंट्स। दिस वे इनिशियली विल रिपीट इट फॉर 5 टाइम्स, ग्रेजुअली अप टू 10 रिपीटेशंस। तो ये सारी एक्सरसाइजेस एक बेड रिडन या एक क्रॉनिक इलनेस पेशेंट्स के लिए या एक ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए बेड साइड एक्सरसाइजेस हैं। उसके बाद स्लोली हम पेशेंट से साइड टर्न लेके बैठने के लिए बोलेंगे। प्लीज टेक अ साइड टर्न एंड सिट डाउन। तो इस तरह से, एंड इट इज बेटर इफ द पेशेंट कैन कम आउट ऑफ द साइड एक्टिवली। अदरवाइज हम पेशेंट को उसको थोड़ा सा असिस्ट करके बैठाने में हेल्प करेंगे। देन विल आस्क द पेशेंट टू डू सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। डीप ब्रीदिंग के लिए हम पेशेंट से बोलेंगे जॉइन द हैंड्स एंड रेज द आर्म अप व्हाइल वी टेकिंग द डीप ब्रेथ इन थ्रू द नोज। एक्सेल एंड कीप इट डाउन। दिस वे वी कैन रिपीट अप टू 10 रिपीटेशंस। So while going up, we are taking the deep breath through the nose, and while the arms are coming down, we are take out the breath through the mouth. This way, the same movement from the sideways. In while we going up, exhale while we coming down. In while we going up,
out while we coming out. Okay. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस है सेम एक्सरसाइज रहेगी. हम पेशेंट से बोलेंगे सिंपली टू रेज द आर्म्स अप एज मच एज पॉसिबल. इसमें ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी, जिसमें वी कैन रिपीट इट अप टू 10 काउंट्स. एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज है विल आस्क द पेशेंट टू क्लैप ओवरहेड. गुड. सो this way I will repeat it for 10 counts again. Then ask the patient to do some shoulder shrug movements. Shoulder up, shoulder down, up, down. Again this exercise can be repeated for 10 counts. In next exercise we will ask the patient to keep the both hands on the shoulder and move it clockwise first for 10 counts again. Then anti-clockwise to repeat it for 10 counts again. क्योंकि पेशेंट लंबे टाइम से बेड रिडन है तो ऑब्वियसली है कि उसके आर्म्स में थोड़ी वीकनेस है. उसके लिए कुछ हम फंक्शनल एक्टिविटीज़ कराते हैं. आस्क द पेशेंट टू बेंड दिस rod. So basically this is a rubber band which we can ask the patient to fold it like this. It will develop the strength in the arms. Just rotate it one side clockwise. This way again you can repeat it for 10 counts and opposite to this 10 counts. And one more exercise, a very good exercise, this grip ball exercise. It will increase the circulation, it will increase the grip, it will increase the strength in the forearm muscles. This way she can do it any number of times and any time of the day. Now we will ask the patient to shift from one side to other side on the bed. Like I am asking my model to shift from right to left and left to right, front to back and back to front. थोड़ा ध्यान रखना होगा कि पेशेंट्स की कोई फॉल इंजरी ना हो. Then please calm down. आप इसको सपोर्ट के साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे बैठ के. तो ask the patient to take a support and try to stand up like this, and he can take some rounds left or right by holding the object in front of him. This way, left or right, left or right again. Also we can ask the patient to do some functional activities like a dusting movement. So he or she can clean the table right opposite to him. He can dust the wall which is opposite to him, or they can do some knitting exercise, some recreational activities like gardening, some knitting, some cleaning, or some meditations, and obviously some walk with the help of some assistants, maybe walker, maybe attendant. Thank you. If you like my channel, please like, share and subscribe. Thank you.